तो बिलारी में इन दिनों एक मुद्दा बहुत ही जोर पकड़ रहा है, जिसकी शुरुआत हम ही ने की है। जी हाँ, मिल की काली राख जो लगातार क्षेत्रीय लोगों के घरों में जाती है, लोगों की आंखों में जाती है, उनको मरीज बनाती है। छोटे बच्चों को ये राख बहुत नुकसान देती है और खेतों की सब्जियों में, गाड़ियों की पार्किंग में, मकानों की छतों पर। और अब तो गर्मी का वक्त है, लोगों को रात को जो छतों पर सोते हैं, जो एसी वाले पंखे वाले लोग नहीं हैं, उनकी भी जिंदगी दूभर होने वाली है, क्योंकि लोग गर्मियों की रातों में छतों पर सोते हैं और मिल की काली छाई नाक के जरिए, मुंह के जरिए उनके फेफड़ों तक जाएगी। और लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। और इसके पीछे की घटनाक्रम मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कहीं भी कॉर्पोरेट्स होते हैं तो वो ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं, उनके सवालों को लेकर के मैं कुछ जवाब तैयार करके लाया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को करता हुआ देख करके उनकी टांगे खींचते हैं। ये मिल को बंद करवाने का मुद्दा नहीं है, ये मिल से निकलने वाले प्रदूषण को बंद करवाने का मुद्दा है। ये एक सामाजिक मुद्दा है और ये मुद्दा लोगों की जरूरत है। इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, इससे केवल जनता को लाभ होने वाला है। कॉरपोरेट जगत, मिल जो अयोध्या शुगर मिल के नाम से जानी जाती थी, अब वो लक्ष्मी शुगर मिल है। ये शुगर मिल की राख बाहर क्यों आ रही है, इस पर जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये राख हमारी नहीं है। अब क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये राख किसकी है। अगर ये राख मिल की नहीं है, डिस्लरी की नहीं है, उनकी चिमनियों की नहीं है, तो वो राख किसकी है। लोग लगातार कह रहे हैं कि ये मुद्दा कुछ ही दिनों में फुस हो जाएगा, क्योंकि शुगर मिल जो है अब बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, शुगर मिल बंद हो जाएगी अलग बात है, लेकिन शुगर मिल के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग का भी एक प्लांट है जो बिजली बनाते हैं। और बिजली मेकिंग में भी खोई पतोई का इस्तेमाल होता है, जिसकी राख धूल बन करके क्षेत्र में उड़ती है। और वही पताई राख बन करके आपकी और हमारी आंखों में जा रही है। तो मिल चले ना चले अलग बात है, लेकिन आने वाले वक्त में भी मिल चलेगी। और जब वो मिल दोबारा चलेगी, तब भी ये राख ऐसे ही विकराल रूप में आएगी और लोगों को इसकी परेशानी होगी। ये लड़ाई मिल से निकलने वाली राख के विरोध में है, ऐसा नहीं है कि ये मिल के विरोध में है। मिल से क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदे हैं, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है। तो मिल प्रशासन को सोचना चाहिए कि जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इस मिल की काली शाही को लेकर के इसका भी वो समाधान निकाले। देखिए, आज इससे संबंधित मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई, किन किन लोगों से बात हुई। तो मिल की काली छाई के विरोध में और उस फैलने वाले प्रदूषण के विरोध में आज एक बैठक थी, जो प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत जो कार्यकर्ता है उन्होंने बुलाई थी। राकेश रफीक जी के आह्वान पर एक मूवमेंट शुरू हुआ है बिलारी नगर में, जिसमें जो बिलारी अयोध्या शुगर मिल है उससे उड़ने वाली राख, जिससे लगातार लोग मरीज हो रहे हैं, फेफड़ों के गंदगी फैल रही है पूरे क्षेत्र में, और आंखों के मरीज लगातार लोग हो रहे हैं। उसी विषय में आंदोलन का आज दूसरे चरण की बैठक थी। इस बैठक में क्या क्या कुछ नया हुआ है, कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ आंदोलन को चलाने वाले साथी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है, एक कमेटी का निर्णय लिया गया है, जिसमें करीब 6 से 7 नौजवान जोड़े हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन नौजवानों का क्या काम रहेगा और वो नौजवान इस मूवमेंट को लेकर के क्या क्या कारगुजारी निभाएंगे अपनी। देखिए रोमान जी, जो हमारी आज ये मीटिंग हुई है, जैसे प्रदूषण मुक्त अभियान ये बिलारी को लेके है, जो मिल की राख निकल रही है जिससे पूरा क्षेत्र जो है प्रताड़ित हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र को समस्या हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। आज हमने जो ये मीटिंग की है डॉक्टर राकेश रफीक जी के जो अध्यक्षता में, तो ये 9 सदस्यीय कमेटी बनी है। इस कमेटी का काम होगा कि इस जो आंदोलन की नींव है उसको हमने तैयार कर लिया है, और इस नींव पर आगे एक एक करके हम इस पर ईंट चुनने का काम करेंगे और उस बुनियाद को खड़ा करेंगे, और धीरे धीरे इसे एक बड़े आंदोलन की शक्ल में हम लेकर जाएंगे। हमारा सबसे पहले निर्णय हुआ है कि हम 6 तारीख को बुधवार को एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम मिल मालिक से बात करके आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, और हमने उन्हें आज 2 तारीख तक का वक्त हमें मिला था, लेकिन अभी तक हमें एसडीएम महोदय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम लोग 6 तारीख को बुधवार के दिन एसडीएम कार्यालय के सामने सभी लोग, हमारी जो 9 सदस्यीय टीम है और जितने भी हमारे सब सरपरस्त हैं और जितने भी हमारे साथ में हैं, जितने भी किसान लोग, जितने भी सब लोग हमारे क्षेत्र के साथ में हैं जिनको समस्या हो रही है इससे, वो सब हमारे साथ वहां पर उस धरने पर रहेंगे और अपनी इस आवाज को बुलंद करेंगे कि बिलारी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। 6 तारीख को क्या विशेष करने वाले, क्या तैयारी है आपकी इस विरोध प्रदर्शन की, इस धरना प्रदर्शन की? हमको जो है छाई के विरोध में
प्रदर्शन करना है और एसडीएम साहब ने हमसे वादा करा था कि हम 2 तारीख में आपको मालिक से बात करके इसका जो है निर्णय ले लेंगे। अब 2 तारीख आज हो चुकी है, इसका कोई भी निर्णय अभी हमें सुझाव नहीं मिल पाया है। हम इस धरने को जब तक चालू रखेंगे जब तक ये छाई मुक्त नहीं होगा। हम लोग नौजवानों के लिए कोई बात नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी इससे अस्थमा, आई साइड मतलब आंखों की परेशानी, बहुत समस्या आने वाली है। इसलिए हमारा निर्णय है कि जो हमारे साथ में जो हो रही है घटना, ये हमारे बच्चों के साथ ना हो, जारी रखेंगे। कुछ लोगों का कहना है लगातार सोशल मीडिया पर कि मील है तो व्यापार है, रोजगार है, और आप लोग मील के विरुद्ध कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या जवाब होगा उन लोगों के लिए जो आपको टारगेट करके ये बात कर रहे हैं? हम उन लोगों से कहेंगे हमें मील है, हम कहते हैं मील है तो रोजगार है, मतलब रोजगार तो है, इस चीज को हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर हम मील बंद कब करा रहे हैं? हम तो छाई मुक्त करा रहे हैं, हम छाई को बंद करा रहे हैं। छाई मुक्ति कराना, हमें जो प्रदूषण है उसको मुक्त कराना, हमें मील बंद नहीं कराना। उनका जवाब है कि वो मील को बंद कराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो मील से होने वाले उस प्रदूषण को बंद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण है और लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। कुछ साथी और हैं हमारे साथ, फौजी भाई है हमारे साथ, भूरे नाम है उनका, इस मूवमेंट से जुड़े हैं। क्या तैयारी है इस मूवमेंट से लड़ने की? आदरणीय उमर भाई, बिलारी नगर के चारों तरफ नजदीक की जो गांव हैं, हम 3-4 दिन उस गांव में हर युवा के पास, लोग के पास घूमेंगे, सबके पास उसको इस प्रदूषण के बारे में बताएंगे। लेकिन हम वो अभी ओमपाल भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारा मिल बंद करने का कोई किसी का वो नहीं है इस आंदोलन से। केवल जो छाई से नुकसान हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको बंद करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। इसमें सभी की भलाई के, सभी के बच्चों के लिए, सभी के, क्योंकि कोई आगे अस्थमा जैसी बीमारी, आंखों की बीमारी ये ना हो, ये राख पूरी तरीके से छाई बंद होनी चाहिए। हम सब लोग इस आंदोलन को, अगर इन्होंने कदम मतलब नहीं मानी बात, तो बहुत बड़े स्तर पर बड़ा आंदोलन कर देंगे। सभी, हर नागरिक, हर युवा इसके लिए बहुत आकर्षित है कि किसी न किसी तरह ये छाई से नुकसान हो रहा है, इसको बंद किया। लोगों में आक्रोश है कि मील की जो काली छाई है इससे काफी नुकसान है, ये बंद होना चाहिए। हमारे बीच भैराज सिंह जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन की यहाँ पर पहचान है और बड़ा तजुर्बा है आंदोलन का, और इस मूवमेंट में भी वो नौजवानों के साथ शामिल है। भैराज सिंह जी, क्या लगता है मील मानकों पे काम कर रहा है अपने, जिसका वो दावा करता है कि हम तो मानकों पे काम कर रहे हैं और हमारे मानक पर्यावरण से और पोल्यूशन के पूरे हैं, तो फिर ये छाई कैसे? नहीं, मानक तो इनके सब जो है, जो अधिकारी होते हैं जो इसके प्रदूषण विभाग के, उन पर इनके हिस्से पहुंचते हैं। मानक क्या है? मानक तो तुम जाके ले आओ, तुम्हें दे देंगे आज वो। तो ये तो झूठ बोलता है वो। भाई राख आकर कहीं से तो आ ही रही है वो। मिल मालिक कह रहा है ये शुगर मिल वाला, डिस्टिलरी वाला आ रही है, डिस्टिलरी वाला कह रहा है इनसे आ रही है, तो कहाँ से आ रही है? ये तो इनका अधिकारियों का काम है, पता करें कहाँ से आ रही है राख। हम कब कह रहे हैं? क्या तैयारी है इस मूवमेंट को लेकर? 6 तारीख में निर्णायक आंदोलन होगा, 6 तारीख में लड़ाई कर देंगे आर पार के लिए। कहाँ लगाएंगे धरना? एसडीएम के यहाँ, एसडीएम के धरना लगाएंगे, चौधरी भैराज सिंह जी कह रहे हैं। मनोज जी, क्या है इस मूवमेंट को लेकर के आपकी तैयारी, जो प्रदूषण के लिए, मील के प्रदूषण की मुक्ति के लिए आप लोग चला रहे हैं? देखिए, इनके मानक तो पूरे हैं ही नहीं। अगर मानक होते तो छाई क्यों होती? और छाई से कई किलोमीटर तक के गांव, 2-3 किलोमीटर के तो मान ही लो आप, जैसे बिचौला है, बहादुरपुर है, टांडे है, ढकिया है, बिलारी है, ये सीधे प्रभावित होती है। आप घरों में, अब गर्मी आ गई, चलो अब तक तो जाड़े थे, अंदर सो रहे, लेकिन अब तो बाहर कोई सो नहीं सकता। जो खेती कर रहे हैं, खेती में भी पूरी छाई गिर जाती है, सब्जी उगा रहे हैं उनके लिए भी नुकसान देगा। तो अब इसकी एक बड़ी तैयारी सब लोगों ने मिलकर करी है और 6 तारीख में एसडीएम का धरना होगा और एसडीएम साहब से ये मांग होगी कि ये छाई बंद कराई जाए। जब तक ये छाई बंद नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा। कैसे जीतेंगे मील से लड़ाई? जन जागरण और जन चेतना, जब लोग क्षेत्र के खड़े हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, हर आदमी ये मान लेगा कि मेरी लड़ाई है, तो लड़ाई हम जीत जाएंगे। सीधी सी बात है, मेरी लड़ाई है और लड़ाई जीत जाएंगे। हाँ, केवल हर आदमी को ये मानना है कि ये मेरी लड़ाई है। लड़ाई जीतना बहुत दूर नहीं है, लड़ाई बिल्कुल जीते हुए हैं हम, लेकिन हर आदमी को ये मान लेना है कि ये मेरी लड़ाई है, मैं भी इससे प्रभावित हूँ, बस लड़ाई जीत जाए। 6 तारीख का जो निर्णय हुआ है, वो 6 तारीख में हम अपने ब्लॉक से आसपास के जितने गांव हैं वहां से युवाओं को जोड़ेंगे और सारे लोगों को 6 तारीख में एसडीएम कार्यालय लेकर आएंगे। अभी क्योंकि ये सबका मुद्दा है, व्यापारियों का एक यानी कि सभी का मुद्दा है, व्यापारियों से मतलब नहीं है। व्यापारी भी होंगे, क्यों नहीं होंगे, बट अभी जागरूकता की जरूरत है। आगे जागरूकता होगी तब सब लोग जुड़ेंगे। 6 तारीख में क्या होने वाला है? 6 तारीख को ये सांकेतिक धरना है और सब लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और एसडीएम साहब को ये विश्वास दिलाना है
और कि वो मिल मालिक से बात कराएं। मिल मालिक को हम लोग ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम मिल के विरोध में नहीं है, ना कि हम मिल बंद कराना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं मिल भी चले और प्रदूषण भी ना हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसडीएम साहब चाहें और मिल मालिक को समझा सकें, हम अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे कि आप इसमें जो इंस्ट्रूमेंट, जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा दें, इससे राख उड़नी बंद हो जाए। क्या तैयारी करेंगे 6 तारीख? जी बिल्कुल, हमने एक टीम जो बनाई है, टीम का गठन किया है। अब इस गठन के अनुसार हम धरने पर, सांकेतिक धरना हमारा रहेगा, उस पर कोशिश करेंगे कि उसी दिन प्रशासन हमारी बात को माने, और अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो ये धरना आगे तक चलेगा। और अब देखना है कितना लंबा चला है, क्योंकि हमने तो अब फैसला कर लिया है कि अब ये धरना हम किसी भी हाल में करके रहेंगे। हमारा यही है कि हम 6 तारीख को धरने पे बैठ रहे हैं, और ये धरना इतना विशाल हो जाएगा, युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और हमारे क्षेत्र की लड़ाई है, तो हम जो है पूरी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने सोच लिया, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अब हमें इस चीज में कूदना है, तो कूद के इस चीज को हम रोकथाम करके ही मानेंगे। पूरी बल के साथ, पूरी ताकत के साथ, हर तरीके से हमारा संगठन इस आंदोलन में साथ रहेगा। और 6 तारीख को एसडीएम कार्यालय पर धरना है। अगर वहां से कोई समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद हम धरना गन्ना मिल पर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीरें सीधे आप उस बैठक से देख रहे थे जो आज इस आंदोलन के दूसरे चरण की बैठक थी, और लोगों के विचार आपने सुने। जहां तक मेरा अनुमान है कि ये विषय बहुत ही गंभीर है, और प्रदूषण किसी भी चीज का हो, अगर वो आपको नुकसान दे रहा है तो उसके खिलाफ आपको बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ मील के इस प्रदूषण से तो लोगों की आंखें बेकार हुई हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, लगातार लोगों के घरों में भयंकर तरीके से कूड़ा और कचरा जमा हो रहा है। तो फैक्टम पे बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस मूवमेंट के साथ भी बने रहिए। जय हिंद।